नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डोरंडा गांवा मुख्य मार्ग स्थित घगरीकुरा के समीप पुलिया के नीचे मिला महिला का शव, पत्थर से कुचकर हत्या की जताई जा रही है संभावना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नगर थाना के धरियाडीह में दिन दहाड़े चोरी की घटना आई सामने, गृह स्वामी ने पुलिस को आवेदन देकर एक युवक पर जताया संदेह। देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह परिसदन में कुछ देर रुके राज्यपाल, गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और गिरिडीह में पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर शहीदों को किया गया याद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहीदों के तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह जिले में एक और सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। वारदात स्थल डोरंडा गांवा मुख्य मार्ग स्थित घगरीकुरा के समीप स्थित एक पुलिया है, जहां विवाहिता की नृशंस हत्या कर दी गई है। महिला का शव पुलिया के नीचे से मिला है, वहीं मौके से उसका आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किया गया है। शव होने की सूचना इलाके में आग की तरह फैली और काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। इस दौरान शव की पहचान गांवा थाना क्षेत्र के चिहोटिया निवासी लखन चौधरी की 25 वर्षीय पुत्री रिंकी कुमारी के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का 5 वर्ष पूर्व हिरोडीह थाना क्षेत्र के टिकोडीह निवासी हेमराज पासी से विवाह हुआ था। 3 दिन पूर्व अपने मायके आई थी। वहीं सोमवार को पति के कहने पर अपने मायके से गांवा बैंक से रुपए निकालने के लिए गई थी और इसके बाद से लापता थी। 11 बजे घर से बाहर बैंक उसका पति फोन किया कि जाकर पैसा 5,000 भर दिया, उसका लोन दे देना कल 11 बजे। उसका बाद जो लोन कह के दिया तब बोला कि सिर्फ पटना में दे देना पैसा। तब पटना बोला तब बोला ना पटना कि हमको फोन किया कि कहाँ रिंकी से फोन नहीं तो पैसा निकाल ले से कहाँ है, कल रिंकी बोलो तो किसी का ही अगर बाबू गायब हो गई। यहाँ पता चला कि हम लोग जा रहे थे वहीं उसी के टिकोडी जा रहे थे, तो यहाँ से कोई फोन किया तो वहाँ से लौट गए डोंडा। इसी बीच मंगलवार की सुबह ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद हो हल्ला हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। मामले की सूचना पर तीसरी एवं गांवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। बता दें कि पत्थर से कूचकर हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त कर रही है। पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच चल रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर मामले की जानकारी पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और जिले में लगातार घट रही घटनाओं की निंदा की। मौके पर उन्होंने अविलंब पुलिस से घटना को उद्भेदन करने एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। करके लाश छिपाने की कोशिश की गई है, ये एक निर्मम हत्या है और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम अभी यहाँ पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस अपराधी कृत्य में शामिल है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो। आज लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही है और इससे समाज के अंदर एक ये खौफ और एक दहशत है और इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम 2 दिन के अंदर में जो भी इस कांड में शामिल है, संलिप्त है,
उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और इस तरह की घटना को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार दलबल के साथ मौके पर जांच कर पड़ताल कर रहे हैं। हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार जगजीत सिंह बग्गा की बाइक मंगलवार को चोरी हो गई। अपने घर के सामने पत्रकार जगजीत सिंह बग्गा बाइक खड़ा कर घर गए थे। घर में खाना खाने के बाद जब वह बाहर निकले तो बाइक गायब थी। उन्होंने अपने बाइक की खोज घर के आसपास की, लेकिन कहीं भी बाइक पर नजर नहीं पड़ी। उन्होंने इसकी शिकायत नगर थाना पुलिस को कर दी है। बहरहाल गिरिडीह में बढ़ते बाइक चोरी की घटना से हर कोई आशंकित है। अभी तक गिरिडीह शहरी क्षेत्र में लगभग सैकड़ों बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया है, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ होने के बावजूद भी एक भी चोर पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शहर में बढ़ते बाइक चोरी की घटना गिरिडीह शहर की छवि को खराब कर रहा है। थाना क्षेत्र के धरियाडीह नीचे मोहल्ला में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। धरियाडीह नीचे मोहल्ला निवासी अन्ना पाल पति विमल पाल ने मंगलवार को नगर थाना में आवेदन देकर अपने घर में दिन दहाड़े चोरी होने की शिकायत दर्ज की है। भुक्तभोगी महिला अन्ना पाल ने बताया कि घर में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। पति टोटो चालक का काम करता है, वही खुद बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने का काम है। उन्होंने बताया कि हम दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे काम को निकल जाते हैं। घर वापस 3 बजे आने पर देखने को मिला कि किचन का ताला और खिड़की टूटा हुआ है। अंदर जाने पर कमरे का भी ताला टूटा हुआ पाया गया। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले काम को लेकर ग्रुप से लोन लिया था। लोन की राशि अलमारी में रखा हुआ था, उसकी भी चोरी हो गई। महिला ने कहा कि 50,000 रुपए नकद समेत 1 लाख के जेवर की चोरी हुई है। उन्होंने बगल के मोहल्लों में रहने वाले राहुल रवानी पर चोरी का संदेह जताया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की है। हाँ उधर तो लगा था, इधर अंदर से लगा हुआ था, खिड़की से घुस कर लगता है। आज कौन का बात है? कल 10 बजे निकल के गया, 10:30 बजे निकल के गया। 3-3 बजे हम लोग आए, तब आगे जब मेरा बात इधर से जाके इसको कुंडी खोला, अलमारी खोला और उसमें इधर से झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार को बाबाधाम देवघर जाने के क्रम में कुछ देर के लिए गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। राज्यपाल के आगमन की सूचना पर कई प्रशासनिक अधिकारी परिसदन पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल का काफिला परिसदन भवन पहुंचने पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट राज्यपाल परिसदन में रुके और प्रशासनिक पदाधिकारियों से वार्ता की। वहीं कुछ देर में उनका काफिला देवघर के लिए कूच कर गया। बता दें कि इससे पूर्व भी राज्यपाल कई बार पूजा अर्चना के लिए देवघर जा चुके हैं। कयास जताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने के बाद वे बाबा का आशीर्वाद लेने देवघर जा रहे हैं। इस दौरान एएसपी हरीश पिंजामा, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, एनडीसी सुदेश कुमार, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम आदि मौजूद थे।
आपके शिक्षक के लिए तैयार है। गिरिडीह जिले में मंगलवार को पुलवामा हमले के चौथी बरसी पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शहीदों को याद किया। टावर चौक पर पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने दीप जलाया और 2 मिनट का मौन भी रखा। मौके पर गौरक्षा विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे, बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला सह मंत्री शिवपूजन गोस्वामी, जिला सह संयोजक गुड्डू यादव, जिला गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, राम बाबू गुप्ता, जिला सेवा प्रमुख सुरेश रजक, बजरंग दल नगर संयोजक गौरव कुमार अंशु, नगर उपाध्यक्ष ज्योति शाह, कुंदन केशरी, डब्लू रवानी, सुरक्षा प्रमुख सुजीत सिंह, गौरक्षा प्रमुख रौनक मिश्रा, संपर्क प्रमुख अविनाश जी, दिवाकर साहू, छोटू चंद्रवंशी, अमर सिंह, बजरंगी राम आदि मौजूद। और लोग तो बोल आज के दिन देश के लिए एक काला दिन है। हमारे कुछ देशवासी अभी तक पश्चिमी सभ्यता को जबरदस्ती जोड़ देकर मनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और करती रहेगी। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन जवानों को श्रद्धांजलि संगठन की ओर से और पूरे गिरिडीह देशवासियों युवाओं की तरफ से जय श्री राम। गांडे प्रखंड में दिसंबर 2022 का राशन गबन किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को गिरिडीह शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और डीलर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। मामले को लेकर समाहरणालय पहुंचकर किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी सौंपा। प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और अराजकता की सारी हदें पार कर दी है। गांडे प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने दिसंबर 2022 का राशन दिए बिना कार्डधारियों से ई-पॉश मशीन में राशन का आपूर्ति दिखा दिया है और गरीबों का राशन का गबन कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में किसान मंच जोरदार आंदोलन करेगा। प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, गोने टुड्डू, पूरन सिंह, संचित कुमार, दासो मुर्मू, अन्ना मुर्मू, नबी अंसारी, देवचंद्र यादव, हदीस अंसारी, जोगेश्वर ठाकुर, बैजुन मुर्मू, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, मुस्लिम अंसारी, खुशबू देवी, धनेश्वर पुरी, कुदरत अली, राजेश किस्कू, राजेंद्र मुर्मू, ब्रह्मदेव राय, वासुदेव मरांडी, केशव तुरी, हिरामन राय, गीता देवी सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। नहीं चलेगा।
जो बोले वो सब नंबर पर हमको खाली भेज दीजिएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिसंबर महीने का राशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिसंबर का महीना का राशन लेके रहेंगे, दिसंबर लेके रहेंगे। प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग पूरा उदंड हो गया है। साल में गरीबों का जो राशन मिलता था 1 बार 2 बार 3 बार मार देता था। पहले तो डीलर थोड़ा कम देते थे, लेकिन इस बार डीलर का ही राशन मार लिया गया। गांडे प्रखंड में 147 डीलर है, उसमें 6-7 डीलर को राशन दिया गया, बाकी 140 लोगों को राशन नहीं दिया गया और सबके पॉक्स मशीन में एंट्री कर दिया गया कि राशन दे दिया गया। बेचारे डीलर भी डर से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ गरीबों का अनाज जो है सो मारा जा रहा है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। इसलिए किसान मंच ने यह तय किया है कि अब राशन कार्ड धारियों को जगाना होगा, क्योंकि जिसको हम 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं वो जाके सेटलमेंट कर लेता है, उसमें हिस्सेदार बन जाता है और लोगों का जो है सो राशन मारा जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने अब डीलर के पॉक्स मशीन में तो दर्ज कर ही दिया गया है, अब जो है राशन कार्ड धारियों के भी एथी में दर्ज कर दिया जाएगा। नवंबर माह का राशन दिया, उसमें भी कम राशन मिलता था, खैर कुछ कम दिया तो ठीक है। दिसंबर का पूरा राशन जो है उसको नहीं दिया गया। 6-7 डीलर जिसको दिया भी गया है, उस डीलर को भी आपूर्ति विभाग के लोगों ने कह दिया है कि आप उसको नहीं बांटिएगा, क्योंकि आप बांटिएगा तो बगल के भी डीलर को मांगेगा। तो इस तरह का स्थिति है, घोर अराजकता गिरिडीह में उत्पन्न हो गया है। इसलिए किसान मंच ने निर्णय लिया है कि अब जहां भी राशन घोटाला होगा, किसान मंच उसका आवाज बुलंद करेगा, वहां के कार्डधारियों को जागरूक करेगा। क्योंकि पहले कार्डधारियों को भी यह कहा जाता था कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारा राशन तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। गिरिडीह जिले में सहिया संघ पिछले 6 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। जिले के सभी 13 प्रखंडों में सहिया संघ के बैनर तले अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सहियाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को बगोदर प्रखंड कार्यालय के समक्ष सहिया संघ के धरना कार्यक्रम में माले नेत्री प्रीति भास्कर ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले भर की सहिया 2016 से कार्यरत सहिया को कोड देने और लंबित प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग कर रही है, लेकिन जिले के कोई पदाधिकारी इनकी सूद नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सहिया संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। उस वक्त स्थानीय जिला प्रशासन के लोगों ने उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बावजूद अभी तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। ऐसा ही रहा तो सहिया संघ अपनी मांगों को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी सहिया का चयन ग्राम स्तर पर आम सभा के द्वारा किया गया है, इसलिए उनकी जायज मांगों को तत्काल पूरा किया जाएगा। मौके पर बगोदर मुखिया संघ के अध्यक्ष और युवा नेत्री सरिता साव, गुड़िया कुमारी, आरती कुमारी सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। जब से जिला से आया तब से टेढ़ा हो गया। पॉजिटिव बात नहीं कर, नेगेटिव बात कर। जिला जाते हैं यहाँ कुछ होता है, जिला से सुन के कुछ आता है, कुछ होते हैं। और नहीं तो मैं बताऊं, वही से तो बोल देते हैं। नहीं इसका अकेला भी ना कराइए, हम लिखित करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन चला जा रहा है। जी नहीं, पहले सही पॉजिटिव बात करता था, अब नेगेटिव बात कर रहा है। मैं सरिता साव फिलहाल ही बगोदर प्रखंड तमाम मुखिया का मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हूँ और इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ 1 हफ्ता से हमारे सहिया बहनों ने धरना पे बैठी हुई है और अभी तक इस लोगों का कोई पहल नहीं देखा जा रहा, ना किसी तरह से कोई ऊपर कोई यहाँ के कोई अधिकारी लोग इन लोग से मिलने आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सहिया को अगर इनको लगता है कि सहिया का गलत तरीके से 2016 से लेकर 17-18 में जो चुनाव कराया गया, तो जिन जिन लोग इस चुनाव में इन्वॉल्व है, चाहे तो ये प्रखंड पदाधिकारी हो, चाहे तो STT हो, चाहे तो BTT हो, चाहे तो ANM हो,
सैया साथियों, और खास करके देखिएगा कि गांव में जब मुखिया का चुनाव होता है तो गांव का मुखिया मालिक मुखिया ही होता है, और इस मुखिया के माध्यम से भी गांव में ग्राम सभा कराया गया था। अगर ये सारे लोग अगर मिलके ग्राम सभा में इन लोग को नए जो सैया लोग हमारे यहाँ धरना में बैठे हैं, इन लोग को चुना गया है और उस समय से इन लोग कार्यरत है अपने काम में। अगर इनको लगता है कि ये गलत है तो जो लोग चुने गए हैं, जिस सैया का जिस समय चुनाव हो रहा था, वो जो लोग शामिल थे उस पर तत्काल कार्रवाई हो, और नहीं तो अभी तो देख रहे सिर्फ सैया लोग बैठा है। हम ये मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते से ये आह्वान करती हूँ कि तमाम मुखिया संघ के जितने हमारे बगोदर प्रखंड में मुखिया लोग 22 लोग, हम लोग तमाम इनके आंदोलन में हम लोग शामिल होंगे। यहाँ तक कि हम एपुआ का जिला कमेटी का मेंबर भी हैं। हम लोग गिरिडीह में ये बस 1 हफ्ता तक अगर किसी तरह से कोई आश्वासन अगर सैया को नहीं मिलता है तो 1 हफ्ता के बाद हम लोग जिला में धरना बैठेंगे। पूरा एपुआ महिला, हमारे जितने भी गिरिडीह जिले में जितने भी महिला ग्रुप का है, सारे लोग इनके धरना में लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट तक भी पहुंचेंगे। प्रीति भास्कर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की गिरिडीह जिला अध्यक्षा, साथ ही एपुआ की राज्य कमेटी की मेंबर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सहिया साथियों को, हमारी बहनों को, हमारे गिरिडीह जिला के सीएस और जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको इनकी नौकरी के नाम पर पिछले 7 सालों से ठग रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके पास जो दस्तावेज हैं सीएस के माध्यम से या फिर जितने भी पत्राचार हुए हैं, इन पत्राचार के माध्यम से इन लोगों को अगर झूठा आश्वासन दिया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, तो ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस मंच के माध्यम से 1 हफ्ते का समय देते हैं हर एक पदाधिकारी को कि आप संभल जाएं और इनके अधिकार को दीजिए, वरना ये मंच सिर्फ जिला ही नहीं, अब कोर्ट में जाकर के इसकी रीट याचिका हम दायर करेंगे। मैं सोनी कुमारी, सैया संघ के अध्यक्ष। मैं इस मीडिया चैनल के जरिए ये बात को बोलना चाहती हूँ, मीडिया चैनल के जरिए, कि हम लोग जितनी भी यहाँ पे सैया दीदी बैठी हुई धरना में, ये 2016 से लेकर 2018 के बीच में कार्यरत चयनित करके क्षेत्र में आई, और विभाग के जरिए 2016 से लेकर अभी 2023 तक वर्तमान तक इन लोग से कार्य लिया गया। उतनी बड़ी महामारी 2020 में जब कोविड जैसा महामारी आया, उस समय भी हमारी सैया दीदियों से फील्ड में उतारकर सर्वेक्षण, वैक्सीनेशन और सारी जितना भी लेप्रोसी, टीबी सर्वे और प्लस जो भी परसों वगैरह होता है, सारे कार्य को निष्ठापूर्वक लोग करते आई। मैं हसीदा खातून, नवचयनित सैया की सचिव, मैं मीडिया चैनल के द्वारा ये बात रखने जा रही हूँ कि यहाँ ये तीसरा धरना प्रदर्शन किए। आज हम लोग का 9 दिन हो चुका है और इसमें किसी तरह का सही कुछ हम लोग को मतलब न्यूज नहीं मिल रहा है कि हम लोग के प्रति क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बहुत अन्याय है। और अब जो होगा, हम लोग अब जिला के मुख्यालय में डीसी के समक्ष में धरना होगा। पुलिस और लीड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लीड फाउंडेशन के कलाकारों के द्वारा संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घर से वाहन लेकर निकलने पर हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही वाहन चलाते समय शराब आदि नशा नहीं करने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि लापरवाही से गाड़ी चलाना लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आए दिन गाड़ी चालकों के लापरवाही के कारण कई तरह की दुर्घटना होते देखा जा रहा है। इसलिए यातायात पुलिस के द्वारा शहर के चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीएसपी संजय राणा, सार्जेंट मुकेश तिवारी, एएसआई परमेश्वर टोप्पो, सहायक पुलिस लखन यादव, संतोष कुमार, महेश यादव, वही लीड फाउंडेशन के रूपलाल महतो, चंद्रिका सिंह, देवंती देवी सहित कई कलाकार मौजूद थे।
पीछे से गोरी यारे हम चले और वही यारे पीछे से गोरी यारे लोगों सुहान यारे जाने का काल न देना बिना जीवन रहा पाया तुझे अगर पौधो नलिया से चली है ना साज के रुके के मेरे में सरकस रुकी है बाज के अगर नलिया से चली है ना साज के रुके के मेरे में सरकस रुकी है बाज के जाने अनमोल जीवन मिला तुम बाहुरी सूरत में बिना जीवन रहा तो यादूरी बिना जीवन रहा तो यादूरी पुलिस का नियम मिला गया भागो चलो सोना पर न सखाओ पुलिस का नियम मिला गया अरे भागो चलो न सखाओ हर मौका पर गया राखी है सबूरी सुरक्षा के बिना जीवन रहा तो यादूरी मौका पर गया राखी है सबूरी सुरक्षा के बिना जीवन रहा तो यादूरी पुलिस इतना सजग है जो हिदायत भी करती है तो भी पुलिस ही हिदायत करती है और उसके बाद भी मानते नहीं है नशा खा के गाड़ी चलाते हैं। हम लोग आजाद पुलिस के नियमों का पालन ट्रैफिक पुलिस के नियम का पालन सड़क सुरक्षा पर हम लोग छोटा सा नुक्कड़ भी कर रहे हैं जगह जगह पर और हम लोग साथी हैं टीम के दल नायक रूपलाल महतो फिर हमारे साथी चंद्रिका सिंह ढोल वादक हमारे मोहन दास जी फिर हमारी महिला साथी है जयंती देवी और एक महिला साथी और है चंद्रावती देवी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लोग नशा खाकर गाड़ी ना चलाएं, लोग गाड़ी चलाने के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, ओवरलोड नहीं चलें और जब भी गाड़ी निकालें और गाड़ी से चलें तो हेलमेट लगा के चलें, जूता पहन के चलें और पुलिस आजाद पुलिस का जो नियम है उसका पालन करें। के लिए सुरक्षा के लिए सब्जी का नक्कड़ किया जा रहा है। जिला तैलिक साहू सभा तैलिक तरुण संघ एवं साहू विकास समिति पचम्बा के संयुक्त तत्वाधान में साहू समाज के कुल देवता नायक बाबा के 5 दिवसीय पूजन समारोह का समापन सोमवार देर रात महाप्रसाद के वितरण के साथ हो गया। 5 दिनों से जारी नायक बाबा का पूजन समारोह 9 फरवरी से प्रारंभ हुआ था। इन 5 दिनों में प्रतिदिन नायक बाबा का श्रृंगार तथा पूजा किया गया। रविवार शाम में नायक चालीसा व भजन कीर्तन होने से भक्ति की अविरल धारा 5 दिनों तक बहती रही। समापन कार्यक्रम में पूरे जिले में साहू समाज के लोगों ने भाग लिया। समापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, संरक्षक गौरी शंकर साहू, उपाध्यक्ष हरगौरी साहू तथा श्याम सुंदर साहू, मुकेश साहू, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, कोर कमेटी सदस्य देवराज ने संबोधित किया। कहा कि भगवान विष्णु की पूजा बाबा नायक के रूप में की जाती है। पूरी श्रद्धा तथा आस्था के साथ यह पूजन कार्यक्रम किया गया। कहा कि पूजा के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच की खाई को पाटने में मदद मिलती है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह, सचिव मनीष गुप्ता, प्रदीप कुमार साव, सुमित रंजन, जिला कोर कमेटी सदस्य श्याम प्रसाद साहू, महिला प्रकोष्ठ संयोजिका सुचिता देवी, जिला सहायक सचिव सदानंद साव, राम प्रसाद साव, रामचंद्र साव, उद्योगपति मोहन प्रसाद साहू, चेतु साव, कोडरमा जिला पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष लक्ष्मण नायक, नवल शाही निवासी लखन प्रसाद साहू, व्यावसायिक मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार साहू, मानिक चंद गुप्ता, संयुक्त सचिव मनोज साव, सीताराम साहू, प्रमोद साहू, बीरचाण प्रखंड अध्यक्ष सुरेश साहू, खुशबू कुमारी, पिंकी साहा, आरती देवी, किरण देवी, रूबी साहा मुख्य रूप से उपस्थित थी।
उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके दोनों अध्यक्ष भी यहाँ पे हम लोगों के बीच आ गए हैं और माला अर्पण के लिए साहू सभा के तत्वाधान में पचम्बा तरुण साहू संघ एवं साहू विकास समिति की ओर से कुल देवता नायक बाबा की पूजा अर्चना का आज अंतिम दिन है। नायक बाबा की पूजा प्रारंभ भव्य कलश यात्रा से हुई थी और आज उनकी अंतिम पूजा। आज हम लोग नायक बाबा का पूजा बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये पूजा 9 तारीख को शोभा यात्रा से निकली है, जिसमें हमारे गिरिडीह जिला के तमाम प्रखंडों से लोग आए थे और इस पूजा में भाग लिया। और ये पूजा एक ऐसी पूजा होती है कि हमारे पूरा गिरिडीह जिला के तमाम साहू बंधु एक होते हैं और एक होकर ये पूजा भक्ति भाव से करते हैं और ये भक्ति भाव से करते हैं। और हम लोग मनाते हैं कि हमारे पूरा साहू समाज के जो लोग हों उनका बाबा सारे दुख हरे, वो दिन दुना रात चौगुना बढ़े। गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज में पचम्बा पेठिया टाण में नायक बाबा पूजा समारोह महोत्सव 5 दिन का चला, जो 9 तारीख से लेकर लगातार 13 तारीख तक आज संपन्न हुआ। इसमें हमारे समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह पूजा हमारे कुल देवता की पूजा है, जिसमें गिरिडीह के सभी वासी, सिर्फ गिरिडीह के ही नहीं बाकी अन्य जगह के बहुत दूर दूर से लोग आए, एकत्रित हुए। ये 9/2 से शुरू हुआ शोभा यात्रा के द्वारा। ये 5 दिन दिवसीय पूजा था और आज इस पूजा के महाप्रसाद से लास्ट हुआ है। इस पूजा में सभी लोग, पूरा गिरिडीह जिला वासी सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पूजा में सभी ने भाग लिए और पूजा बहुत ही अच्छा और संपूर्ण रहा। नायक बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी देशवासियों को, गिरिडीह अपने समाज के सभी वासियों को हमेशा सुखी और भरा पूरा रखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।